हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएस एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज आम कौन करवा, आज आम किसी मॉक प्रैक्टिस करवा। कहार मॉक प्रैक्टिस करवा ना जीएस रो मॉक प्रैक्टिस करवा। तो स्टूडेंट्स, आपण मैंने जानते कि आमर ऑलरेडी दुईटा मॉक सरी, जो मॉक कि आपण मैंने से मॉक को प्रिफर कले आपंकर जो अपकमिंग एग्जाम्स आसूची और ट्रिपल एस लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जहाँ सब एग्जाम्स आसूची एसएससी जीडी आसूची आपण से कौन करेंगे से जिनस गुड़ा प्रिफर करेंगे। आपड़ निहाती भाव में जी आप जीएस क्वेश्चंस आसो मैक्सिमम पोर्सन आप करेंगे से सिलेक्टिव जिनस पाइपर। तो स्टूडेंट्स ये कहूँ जदि आपण को कौन ना आम चैनल कंटेंट जदि आपण मानक भल लगुव देन प्लीज ताकू लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब भी करंतु। तो स्टूडेंट्स, जमीती कि मुझे कहली आम कौन करेंगे ये जो वीडियोटी मुझे स्टार्ट करने जाऊँगी। स्टूडेंट्स ऑलरेडी दुईटा आमर मॉक आमर ऑलरेडी जाइए आमर कम क्वेश्चन थे पाखा फर्स्ट जोड़ा था 15टा था, सेकेंड 15टा था। बट एबे आमर कौन हम जोटा कि आम चेष्टा करेंगे जमी आमर टॉप 700 क्वेश्चंस को आम जमी कंप्लीट करवा बिफोर योर एग्जाम्स जी तुम अपकमिंग एग्जाम्स आसूची। चलतु स्टार्ट करवा। तो स्टूडेंट्स, आपनकर फर्स्ट क्वेश्चन आसूची इन 1885 लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर डैश। इन 1885 लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर डैश, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, रेबीज ना चिकनगुनिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम स्टूडेंट्स? 1885 लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर डैश। तो स्टूडेंट्स यार करेक्ट आंसर होची रेबीज। कौन ना 1885 रे लुईस पास्चर कौन करथिले डिस्कवर करथिले गोटे वैक्सीन का डिस्कवरी करथिले रेबीज पई हमरा डिस्कवरी करथिले। तो स्टूडेंट्स तुम्हें जानिथियो जो रेबीज आसे हमर जो कुकुड़ा कुकुर जो कामला टाइम रे जोटा हमर हिताए सेटा हमर कोन रेबीज बोली हम कहूचे। जेमिति कि हमर कोन हिता फॉर एग्जांपल ताको हमर ओडिया रे जलांतकन समथि कोन रोग ताको हमर कहूचे ओके रेबीज। तो मन रखिता 1885 रे लुईस पास्चर गोटे वैक्सीन काढिथिले काबे काढिथिले हमर रेबीज पई हमर काढिथिले ओके। देन स्टूडेंट्स आसुची anaerobic respiration in the muscle cell results in the accumulation of dash। anaerobic respiration in the muscle cell results in the accumulation of dash, glucose, lactic acid, alcohol ना hydrochloric acid। anaerobic respiration in the muscle cell results in the accumulation of dash। जिते बेला हम बॉडी रे कौन हो स्टूडेंट्स आपण मैंने जानते कि आम दुईटा आंसर हो गोटे ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ही थाए गोटे ऑक्सीजन एब्सेंस रे ही थाए। तो जिते बेले ऑक्सीजन प्रेजेंस रे था ताको हम कहूचे एरोबिक रेस्पिरेशन ता कहूचे, जिते बेले ऑक्सीजन एब्सेंस रे ही थाए ताको हमर कोन अनएरोबिकली हम रेस्पिरेशन ताको हम कहूचे। तो एटी क्वेश्चन देला अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड ना अल्कोहल ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यार करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कौन हो ना यार करेक्ट आंसर हो लैक्टिक एसिड। कौन लैक्टिक एसिड। anaerobic respiration in our body muscle produces lactic acid and energy। जितेबाला आम बॉडी कौन anaerobically रिस्पायर करुच्ची सी कौन करुच्ची आम मसल में केते गुडे जिनस प्रोड्यूस करी रखुची सेटा कौन वन टाइप ऑफ लैक्टिक एसिड आउ एनर्जी ओके। In the absence of oxygen, pyruvate is converted into lactic acid and energy is released okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुची which type of blood group is a universal recipient। एमती गोटे ब्लड ग्रुप कहबार अच्छे जोटा कि आमर कौन हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप ना बी ब्लड ग्रुप ना डी ब्लड ग्रुप। तो कौन आसो विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप हम ना ओ ब्लड ग्रुप हम ना बी हम ना ए हम। तो यार करेक्ट आंसर कौन स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यार करेक्ट आंसर हो ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन कहली ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट ओके। तो कौन देला ना ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। दे कैन बी डोनेटेड ब्लड बाय एनी ब्लड ग्रुप। से माने डोनेटेड करें सब ब्लड ग्रुप सहित से कौन डोनेट करेंगे। बट रिमेंबर ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट as they can receive blood from all blood group। सब ब्लड ग्रुप से कौन ब्लडटा रिसीव करेंगे कौ मैंने ए बी पॉजिटिव माने। बट ए बी नेगेटिव कैन ओनली गेट ब्लड फ्रॉम दी नेगेटिव ग्रुप। किंतु ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप मान अच्छे से केवल ए बी नेगेटिव ग्रुप माने केवल नेगेटिव ग्रुप मान ही एक्सेप्ट करेंगे ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज एमानक मध्यरु तुमरा कोटा गोटे जेनेटिक डिजीज हबो मिजल्स हबो लेप्रोसी हबो नारू हबो ना हेमोफिलिया हबो कोटा स्टूडेंट्स हबो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज मिजल्स लेप्रोसी नारू ना हेमोफिलिया सो स्टूडेंट्स यार कोन हबो को व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज सो स्टूडेंट्स यार करेक्ट आंसर होची हेमोफिलिया हेमोफिलिया होची तुमरा कोन ना हेमोफिलिया गोटे होची जेनेटिक डिजीज अच्छा हेमोफिलिया गोटे जेनेटिक डिजीज हेमोफिलिया कोन ना हेमोफिलिया होची कोन Hemophilia is usually an inherited bleeding disorder in which the blood does not clot properly. This can lead to spontaneous bleeding as well as bleeding following injuries or surgery. Blood contains many proteins called clotting factors that can help to stop bleeding. अच्छा जितने आम बॉडी रे कौन सी खंडिया होता मैक्सिमम पिला पेट गरम कौन होता है नाकरू ब्लड गुड़ा बाहर थाए तो जो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग आम रही जाऊँगी से आम कौन कहे हेमोफिलिया आउटा गोटे कौन इनहेरिटेड ब्लीडिंग आम गोटे डिसऑर्डर होता है ओके ये देखी तो तुम हेमोफिलिया जमी ये देख नाकरू जमी ब्लड बाहर आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची fruit develops from which of the following flower part fruit develops from which of the following flower part को फ्लावर पार्ट माने गोटे फ्लावर जो अच्छी गोटे फ्लावर रो पर्टिकुलरली को पार्ट रो कोन होची हमरा ना फ्रूट डेवलप्स होची स्टेमेन रो होची स्टिग्मा रो होची ओव्यूल रो होची ना ओभारी रो होची कोत रो होची स्टेमेन स्टिग्मा ओव्यूल ओभारी कोट स्टूडेंट्स होची यार करेक्ट आंसर कोन यार करेक्ट आंसर होची तुम्हारा ओभारी कोन ओभारी रो हमरा होची ओके तो कोन देला ना ओभारी such plants with their reproductive organs are known as angiosperms or flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants involves an important phenomenon called pollination. The pollen grains from the male flower are transferred to the stigma of the female flower. कौन स्टूडेंट देखो ये देइछ हमर भलरे अच्छा प्रथम तो स्टूडेंट्स तुमको जेते हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रे जेते सब तुमर क्वेश्चंस आसीबो या ऊपर ही आसीबो कोन ना प्रथम तुम पचारिबो जे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गुडा कोडा कोडा प्रथम तो मन कहछि जे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गुडा कोछि स्टेमेन जते कि हमर आंथर आसी थाए फिलामेंट आसी थाए स्टूडेंट्स आंथर फिलामेंट कोन ये जो जिनसा मुझे हूँ फिलामेंट और ऊपर जोड़ा आसे यहाँ हूँ आंथर ये कौन पोलेन ग्रेन गुड़ा था कौन था पोलेन ग्रेन्स ओके बुझीगला तो कौन है जो फीमेल पार्ट गुड़ाक रोचे हूँ पिस्टिल पिस्टिल कौन आता है स्टिग्मा आता है स्टाइल आता है ओभारी ये जो ओभारी अच्छी ओभारी भितर कौन होता है ओव्यूल था जोटि कि आमर फ्रूटा डेभलप होता है बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची the amount of heat required for a substance to change from one state to another without change in temperature is called as is it convection specific heat radiation na latent heat so students the amount of heat required for a substance to change from one state to another माने गोटे amount of heat रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस को गोटे रु आ गोटे जगह चेंज होगा को द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस जेति की हमरा हीट दरकार गोटे सब्सटेंस आ गोटे सब्सटेंस को चेंज होगा पई विदाउट चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो कि सब्सटेंस गोटे रु आ गोटे जगह चेंज होगा से प्रोसेसटा को सेटा को हमें कौन कहूचे कन्वेक्शन कहूचे ना स्पेसिफिक हीट कहूचे रेडिएशन कहूचे ना लैटेंट हीट कहूचे ताको हमरा कौन स्टूडेंट्स कहूचे ताको हमरा लैटेंट हीट कहूचे कौन कहूचे लैटेंट हीट आंसर होची तमरा लैटेंट हीट बुझला स्टूडेंट्स कौन लैटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट केतिक जो अमाउंट रो हीट दरकार होची गोटे सब्सटेंस को आ गोटे सब्सटेंस को माने गोटे स्टेट रो आ गोटे स्टेट को चेंज होबा को विदाउट चेंज इन टेम्परेचर टोटली चेंज होबनी सेही प्रोसेसटा कहंदी लैटेंट हीट सेटा का द्वारा हिता हमर लैटेंट हीट रे हिता तो लैटेंट हीट कोन ना लैटेंट हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed or released by a substance undergoing a change of state such as ice changing to water or water to steam at constant temperature and pressure गोटे constant temperature बा pressure रे जतले कोनोसी
जिनस आउ गोटे जिनस को माने गोटे स्टेट रो आउ गोटे स्टेट को चेंज होता है बट विथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर सेटा होचे हमरा लैटेंट हीट ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देन आसला हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश माने हाइड्रोलिक प्रेस माने सपोज तुम पाखरे गोटे मटेरियल अछि एमती सपोज गोटे अच्छी आम कौन कर किसी गोटे प्रेस दूचे लाइक एटा गोटे पिस्टन होता है किसी गोटे होता है तो जो जिनसटा आम कले गोटे हाइड्रोलिक प्रेस कले हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश एटा हुक्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पास्कल्स लॉ ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल एटा क्या को जाउछ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यार करेक्ट आंसर होछ स्टूडेंट्स पास्कल्स लॉ कौन कहली पास्कल्स लॉ कौन पास्कल्स लॉ ता कहला हमर कौन पास्कल्स लॉ तो देखो ये पास्कल्स लॉ कौन देला ना पास्कल्स लॉ होची पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ कन्फाइंड फ्लूइड इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द फ्लूइड जे पास्कल लॉ हम कहूची कौन जेते प्रेशर हम एक्सर्ट करूचे गोटे कन्फाइंड फ्लूइड रे एटा इक्वली कौन होची सब डायरेक्शन ने कौन इक्वली से ट्रांसमिट होके जाउची बुझेला जमती एठी हमर गोटे पिस्टन सपोज दबाई देला देखो से कौन हो इक्वाली चारिआडे फोर्सटा तार प्रेशरटा कौन हो चारिआडे इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट होकर आमर अच्छी बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन होची द सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल इज कॉल्ड डैश जेते बेला हमें कौन करिया मर्क्यूरी को को सॉल्यूशन सहित बुड़े के रखिबा ताको तार सॉल्यूशन कौन कह जाए the solution of mercury with other metal solution mercury plus other metal किसी भी मेटल हो ताको तार सॉल्यूशन को हमें कौन कहूचे यार जो सॉल्यूशन टा थाई यार सॉल्यूशन को हमें कौन कहूचे सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अमालगम ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल इज कॉल्ड डैश जिते बेले गोटे मर्क्यूरीटे आउ गोटे मेटाल सहित बुड़ी की थाए तार जो सॉल्यूशनटा सैचुरेटेड ना अनसैचुरेटेड ना अमालगम ना सुपर सैचुरेटेड तार स्टूडेंट्स यार करेक्ट आंसर होची कौन अमालगम कौन अमालगम तो स्टूडेंट्स अमालगम कौन ताले ना अमालगम होची कौन द सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल इन मर्क्यूरी इज रेफर्ड टू एज अमालगम जिते बेले गोटे मर्क्यूरी कौन से मेटल बुड़ी की रोचे ताको आम अमालगम कहूचे Mercury is a liquid metal, hence in form of amalgam, it is used in thermometers and as filling in tooths. ओके तो गोटे जिन मन रखे मन रखता मर्क्यूरी को जो कौन से मेटाल सहित बुड़े रखुचे आमको गोटे प्रकार कौन दौर अमालगम दौर आमको नेक्स्ट क्वेश्चन होची डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड डैश डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन of dead plants and animals into ammonia is called as is it ammonification nitrification nitrogen fixation na nitrate assimilation कौन देला decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia जेते बेले organic nitrogen dead plants हो animals हो जेते कौन करथांती ना अमोनिया सहित मिसी जाती सेटा सेही प्रोसेस टाको हमें कौन कहूचे ताको हमरा अमोनिफिकेशन कौन अमोनिफिकेशन अंडरस्टूड स्टूडेंट्स एटा कौन कहती अमोनिफिकेशन ओके तो स्टूडेंट्स अमोनिफिकेशन कौन ना अमोनिफिकेशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म excretes waste or dyes the nitrogen in its tissues is in the form of organic nitrogen example ammonia acids DNA various fungi and prokaryotes then decomposes the tissue and release inorganic nitrogen back into the ecosystem as ammonia in the process known as ammonification मन रखा था तुमको यहाँ कौन पीपीटी आकार तुमको दिज्व ओके किंतु मन रखी था जिते बेले कौन हो कौन जो प्रोसेसटा तुमको कहगला जमी यहाँ कौन देला ना डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जिते ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसी डेड प्लांट्स हो एनिमल्स हो जो डिकम्पोजिशन हो अमोनिया कहुए अमोनिफिकेशन ओके साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डैश इज द टिश्यूज जीन सेल्स क्लोरोप्लास्ट सबुठ इजीएस्ट क्वेश्चन साइटोलॉजी तार स्टडी करिया कहार आम स्टडी करुचे साइटोलॉजी टिश्यू स्टडी करुचे ना जीन स्टडी करुचे ना सेल करुचे ना क्लोरोप्लास्ट तो स्टूडेंट साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल्स सेल स्टडी करिया कौन कह जाए हमरा कौन कह जाए साइटोलॉजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आस स्टूडेंट्स देखो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाउंड एट द कौन माने देला the image of the object is always formed at the dash
इज इट आइरिस, लेंस, पिपिल ना रेटिना? आमर जो इमेज गोटे ऑब्जेक्टर फॉर्मड होता है सेटा कोठी फॉर्मड होता है? आइरिस रहता है, लेंस रहता है, पिपिल रहता है ना रेटिना रहता है? स्टूडेंट्स यार करेक्ट आंसर होची रेटिना। जेते बेले कि आमर ऑब्जेक्टर इमेज आम आखिरे जेते क्रिएट होची सेटा सब बेले रेटिना रे होची। आ ड्यू टू दैट कॉज आमर कोन मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है, प्रेस मायोपिया होता है। ये जो जिनस गुड़ाक आम होता है ये रेटिना जो ही होता है आग पछ जो इमेजटा क्रिएट होता है। ओके देन कौन दिला ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? विलियम हार्वे, लांस्टेनर, पावलोव ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तेरा करेक्ट आंसर कौन? ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? विलियम हार्वे, लांस्टेनर, पावलोव ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तेरा करेक्ट आंसर होची लांस्टेनर। लांस्टेनर कौन करथिले? ब्लड ग्रुप रा डिस्कवरी करथिले। ओके ए देखो तुम एठी ब्लड ग्रुप रा डिस्कवरी करथिले ये लांस्टेनर ये होचंदी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची इन व्हिच फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? आम बॉडी रे ग्लूकोज टा को टाइप रा प्रेजेंट अछि? फैट रे अछि, ग्लाइकोजेन अच्छी, इन्सुलिन अच्छी, अमीनो एसिड्स अच्छी? कोथरे अच्छी? इन व्हिच फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? तो स्टूडेंट्स एटा होची ग्लाइकोजेन। कौन एटा होची हमरा ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन होची कार स्टोर्ड फॉर्म ना ग्लूकोज ला? That's made up of many connected glucose molecules. Glucose or sugar is your body's main sucrose बा main source of energy. आम बॉडी रा जो main source होता है आम एनर्जी रा सेटा होची एक्चुअली कोन ग्लूकोज। जो ग्लूकोज टा की कोन ना गोटे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन टाइप रा आम बॉडी रा कोन स्टोर होकी थाए। 14 नंबर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन स्पिनाच? स्पिनाच रा हमर को टाइप रे एसिड अछि? फॉर्मिक एसिड अछि, लैक्टिक एसिड अछि, एसिटिक एसिड अछि ना ऑक्सैलिक एसिड अछि? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन द स्पिनाच? फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड ना ऑक्सैलिक एसिड? तो यार करेक्ट आंसर होची ऑक्सैलिक एसिड। कोन ऑक्सैलिक एसिड? कोन ऑक्सैलिक एसिड हमर अछि कोतरे स्पिनाच रे। तो स्टूडेंट्स ये किसी मन जमीक आम स्पिनाच, कैबेज हो, ब्रोकली हो, टमेटो हो से ऑक्सैलिक एसिड अच्छी। विनेगार रे सर्टेन रटेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रे आमर कौन एसिडिक एसिड अच्छी। फॉर्मिक एसिड जमी आंस स्टिंग रे आमर फॉर्मिक एसिड अच्छी। लैक्टिक एसिड जोटा कि आम क्षीर जातीय खाद्य जोड़ा अच्छी से कौन लैक्टिक एसिड अच्छी। ओके मन रखी देता देन देला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जीरो वैल्यू कौन 9.99 इंटू 10 to the power 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना 6.67 इंटू 10 to the minus 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना 6.67 इंटू 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट दुईटा जिन कन्फ्यूजन सब स्टूडेंट्स मैंने देता है गोटे स्मॉल लेटर जी और गोटे कैपिटल लेटर जी। बट रिमेंबर स्मॉल लेटर जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल लेटर जी होची कौन ना कैपिटल लेटर जी आमर कौन कैपिटल लेटर होची हमरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एटा होची ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एटा होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ यार वैल्यू केते? यार वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जोटा कि मैक्सिमम टाइम हम तक कोन ले जाउछ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर स्क्वायर भी हम ले जाउछ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नउछे। आ जोटा कैपिटल लेटर जीरो वैल्यू जोटा रहला एटा होची हमरा 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमर रहता है। ओके देन क्वेश्चन आसुची द एसेंशियल ऑर्गन्स इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी तुमको कही रिप्रोडक्शन पे कौन मेल पार्ट कही फीमेल पार्ट कही जोटा फ्लावर रे आसुची हमर सेपल स्टेमेन, स्टेमेन पिस्टिल, सेपल पेटल ना पेटल आउ पिस्टिल? कौन कौन स्टूडेंट आसीबो? यार करेक्ट आंसर होची द स्टेमेन एंड पिस्टिल। कौन आसिला? द स्टेमेन एंड द पिस्टिल बुझेला? कौन कौन आसे? स्टेमेन आसे हमरा पिस्टिल आसे। जब डेट देखी दिया स्टेमेन आसता है आंथर फिलामेंट मेल पार्टा थाए और स्टिग्मा स्टाइल ओवारी पिस्टिल थाए। तो स्टेमेन और पिस्टिल दुईटा को मिसाई देला हमर कौन हो जोटा कि गोटे रिप्रोडक्शन पे कैपेबल हेबे। देन होचे कौन ए फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना बाइसेक्सुअल फ्लावर ना स्टैमिनेट फ्लावर ना पिस्टिलेट फ्लावर?
ए फ्लावर विथ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज कॉल्ड एज जितेबाला मेल और फीमेल दुईटा सपोज यहाँ गोटे फ्लावर अच्छी स्टूडेंट्स फ्लावर कर मत सपोज एमती गोटे फ्लावर अच्छे आमर तो जो फ्लावर अच्छे सपोज जो फ्लावरटा रहा फ्लावर कौन अच्छी सपोज ये फ्लावर दुईटा अच्छी माने स्टेमेन अच्छी प्रथम तो स्टेमेन आम रहा प्लस पिस्टिल रहा जदि दुईटा आम रोटे थे आम कौन कहवा कहवा बाइसेक्सुअल कौन कहवा बाइसेक्सुअल बोली कहवा और जब गोटे था आम कौन कहते यूनिसेक्सुअल इजी बुझेला यूनिसेक्सुअल माने सिंगल थाए बाइसेक्सुअल माने दुईटा बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दुईटा थाए आमर देन स्टूडेंट्स आसुची which of the following is thermodynamics most stable allotrope carbon कार्बन मोस्ट जोटा कि थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल allotrope जोटा थिबो एटा थर्मोडायनामिकली स्टूडेंट्स हबो कोटा हमर रहबो डायमंड हबो कार्बन ब्लैक हबो ग्राफाइट हबो ना फ्लोरेंस हबो तो स्टूडेंट्स यार कोन हबो करेक्ट आंसर कौन हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल allotrope कार्बन तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट होची ग्राफाइट कौन ग्राफाइट ग्राफाइट होची हमारा करेक्ट आंसर बुझेला स्टूडेंट कौन देला ग्राफाइट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफाइट इज मोर दैन डायमंड विच इम्प्लाइज दैट इट इज अ थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल allotrope कार्बन जेहेतु ग्राफाइट रो मेल्टिंग पॉइंट आमर जो डायमंड अच्छे ताठू अधिक रोचे से कौन ना गोटे प्रकार अधिक रोचे कौन allotrope तार अधिक रोचे कार्बन कार अधिक रोचे पर्टिकुलरली आमर ग्राफाइट ही अधिक रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन होची अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज डैश कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल स्पीड ना सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन से कौन कहूँ जिते गोटे बॉडीटे कौन करुच्ची सर्कुलर पाथ रे बुलूची माने पूरा सर्कुलर पाथ रे बुलूची जिते गोटे बॉडीटे सर्कुलर पाथ रे बुलूची यूनिफॉर्मली बुलूची माने सेम डिस्टेंस रे सेम टाइम रे कवर करुच्ची से अलग सर्कुलर पाथ ताले ताको हमर कौन कह सेम स्पीड रे जीवो सेम वेलोसिटी रे जीवो ना कोथरे जीवो तेरा करेक्ट आंसर हबो सेम स्पीड रे से आगु को जीवो कौन हम बा जो कांस्टेंट स्पीड रे जोड़ा कहबो ओके बुझेला स्टूडेंट्स नेक्स्ट आसुची कौन The acceleration due to gravity of a planet at its geometrical center is infinity 0 na 9.8 meter per second square na 98 meter per second square. So students, the acceleration due to gravity of a planet at its geometrical center गोटे geometrical center तार केते रहिता है रिमेंबर सब बेले एटी केते रहइबो 0 रहता है सेंटर माने सब बेले 0 पोल मैक्सिमम रहता है हमरो इक्वेटर रे हमरो कोन मिनिमम रहता है बट सेंटर रे टोटल हमरो 0 रहता है बुझेला कोडी मैक्सिमम पोल्स रे मैक्सिमम मिनिमम इक्वेटर रे बट टोटली सेंटर रे 0 कंदला इठी hence it is proved that at the center of earth the acceleration due to gravity is always 0 सब बेले कोन हबो 0 ही हबो तापा कोन देला dengue is caused by dash dengue is caused by bacteria virus fungus ना pollution dengue टा का द्वारा हे थाए का द्वारा ही थाए स्टूडेंट्स एटा ना dengue टा हमरा भाइरस द्वारा ही थाए का द्वारा ही थाए भाइरस द्वारा dengue टा का द्वारा कॉज होता है भाइरस द्वारा ओके मनला dengue टा का द्वारा कॉज होता है भाइरस Next question is the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of dash nitrogen 14 oxygen 16 carbon 12 na carbon 14 the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12 ये carbon 12 रो जो हमर अछि ताको नै कि हम सब जिंस गुडा करू छी ओके एटा होछि कोन एटा होछि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स सब एलिमेंट मानकर एटा होछि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 एट लिखाइ स्टूडेंट्स देन कोन हैला डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ वाटर डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल इज इट गोल्गी apparatus न्यूक्लियस cytoplasm na chromosome dash is a jelly like substance which consists of water dissolved nutrients and waste products of the cell स्टूडेंट्स यार आंसर हम साइटोप्लाज्म कौन हम साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म होची कौन गोटे जेली लाइक सब्सटेंस जोटा कि कंसिस्ट कर वाटर डिजॉल्व वाटर अच्छी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अच्छी वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छी सेल सब किसी जिन सहित अच्छी आ ये कौन कर अलग अलग ऑर्गेनेल्स मान को कंटेन कर रखी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय whom इज इट मेंडेलीव डाल्टन डुब्रिना ना मॉस्ले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो अच्छे ताकू किए देइचंती ना ताकू देइचंती मॉस्ले किए देइचंती मॉस्ले तो स्टूडेंट्स या पूर्व गोटे क्वेश्चन थिला तमर मु करैथिली जे एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव तांको टाइम रे केतेटा हम टोटली एलिमेंट थिला माने स्टूडेंट्स टोटली कहथिली 63 टा एलिमेंट्स हमरा थिला एबे केतरा अछि 118 अछि सत्र किछि मेटल अछि नॉन मेटल अछि मेटालॉइड हमरा अछि बुझैला देन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स has SI यूनिट ऑफ डैश इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे SI यूनिट कौन वोल्ट मीटर हबो ना कूलम मीटर हबो ना टेस्ला हबो ना वेबर हबो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे SI यूनिट कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे SI यूनिट होची कौन यार होची तमरा वोल्ट मीटर कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे वोल्ट मीटर किंतु वेबर कार मैग्नेटिक फ्लक्स मन रखिता एडा टाइप रो क्वेश्चन आस मैग्नेटिक फ्लक्स रो कौन वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रो टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रो टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स रो वेबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रो कूलम मीटर कौन कहली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रोची कूलम मीटर सॉरी अलग तो स्टूडेंट्स एमिति तुमरा कौन अच्छी डेली डेली बहुत किसी क्वेश्चंस तमर आसीबो तो आमर जोड़ा कही कि मुझे तुम 700 पाखापाखि क्वेश्चंस करी जो क्वेश्चंस कि तुम अपकमिंग जिते सब एग्जाम्स जो जीएस आसूँ सब एग्जाम ये गोटे भाइटाल रोल प्ले कर ओके जीएस तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको कही जदि आम चैनल आपन को सेतिकी प्रोवाइड कर कंटेंट जी आप चाहते देन प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ थैंक यू स्टूडेंट्स।